हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ईज। तो आज हम सीखने वाले हैं बिना माहौल के, बिना अटके इंग्लिश खुद से बोलना। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मेरा वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। तो आइए सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं बिना माहौल के इंग्लिश बोलना। तो हमारा पहला है, जब हम उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उठते के साथ हमें बोलना है आई हैव गॉट अप नाउ। क्या बोलना है? आई हैव गॉट अप नाउ, मतलब मैं अब उठ गया हूँ। जैसे ही आप उठो, आप इंग्लिश में बोलो आई हैव गॉट अप नाउ। उसके बाद आई टेक अ डीप ब्रीथ टू स्टार्ट माई डे विथ माइंडफुलनेस। मैं अपने दिन की शुरुआत जागरूकता के साथ करने के लिए गहरी सांस लेता हूँ। तो आप जब उठते हो, उसके बाद आप उठते के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए गहरी सांस लेते हो, तो आप बोलो आई टेक अ डीप ब्रीथ टू स्टार्ट माई डे विथ माइंडफुलनेस। उसके बाद आई ड्रिंक वन ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। उसके बाद मैं एक गुनगुना पानी एक गिलास पीता हूँ। तो आप बोलो आई ड्रिंक वन ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। अगर आप कोल्ड वाटर पीते हो तो आप बोलो आई ड्रिंक वन ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। अगर आप हॉट वाटर पीते हो तो आप बोलो आई ड्रिंक आई ड्रिंक वन ग्लास ऑफ हॉट वाटर। तो ऐसे करके आपको बोलना है। आप जो जो काम कर रहे हो उसे आप इंग्लिश में बोलो। बोलो, प्रैक्टिस करो, और आप डेली बोलो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बोले, 2 दिन बोले और फिर उसके बाद आप नहीं बोलो, नहीं बोला। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको डेली बोलना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बनेगी और आप इंग्लिश बोलोगे। ठीक है? तो मैंने जो भी बताया, तो आप इसे प्रैक्टिस करो। ठीक है? उठते के साथ आप बोलो आई हैव गॉट अप नाउ। उसके बाद आई टेक अ डीप ब्रीथ टू स्टार्ट माई डे विथ माइंडफुलनेस। फिर थर्ड, आई ड्रिंक वन ग्लास ऑफ lukewarm वाटर। हमारा अगला सेंटेंस है आई टर्न ऑफ द नाइट लैम्प एज आई प्रिपेयर टू लीव द बेड। I turn off the night lamp as I prepare to leave the bed. जैसे ही मैं बिस्तर छोड़ने के लिए तैयारी करता हूँ, मैं नाइट लैम्प बंद कर देता हूँ। तो आप करते होगे ऐसा कि आप सुबह में अपने रूम का लाइट ऑफ करते ही होगे। तो आप ये इंग्लिश में बोलो आई टर्न ऑफ द नाइट लैम्प एज आई प्रिपेयर टू लीव द बेड। ठीक है? उसके बाद आई एम गेटिंग आउट ऑफ द बेड, मतलब मैं अब बिस्तर से उठ रहा हूं। जैसे आप बिस्तर से उठ रहे हो तो आप इंग्लिश में बोलो आई एम गेटिंग आउट द बेड। आई एम गेटिंग आउट ऑफ द बेड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि आप जो भी कार्य करो, जो भी चीज करो, उसे आप इंग्लिश में बोलने की खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से बोलो। हमारा अगला सेंटेंस है, उसके बाद उठने के बाद आप जब बिस्तर छोड़ने लगते हो तो आप बोलते हो ना कि मेरा स्लीपर्स कहाँ है। अक्सर आप बोलते हो, अगर आपको अपना स्लीपर्स दिखाई नहीं देता फर्श पे तो आप बोलते हो ना वेयर आर माई स्लीपर्स, तो वही है। उसके बाद है आई पुट ऑन माई स्लीपर्स बिफोर स्टेपिंग ऑन द कोल्ड फ्लोर। ठंडे फर्श पर कदम रखने से पहले मैंने अपनी चप्पल पहन ली। ठीक है? तो आप बोलो आई पुट ऑन माई स्लीपर्स बिफोर स्टेपिंग ऑन द कोल्ड फ्लोर। ठंडे फर्श पे कदम रखने से पहले मैंने अपनी चप्पल पहन ली। ठीक है? पुट ऑन मतलब होता है कि पहनना। स्लीपर्स मतलब मैंने आपको बता दिया कि चप्पल होता है। ठीक है? स्टेपिंग मतलब कि कदम। ठीक है? जो भी आप कदम लेते हो, स्टेप, उसे बोलते हैं स्टेपिंग। ठीक है? उसके बाद आई रोल अप द ब्लैंकेट एंड आई क्लीन माई बेड। तो आप जैसे ही बेड से उतरते हो, अपनी चप्पल पहनते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो कि बेड साफ करते हो, बेड साफ करते हो। उसके बाद जो भी ब्लैंकेट है उसे फोल्ड करते हो, है ना? ये अच्छी आदत है, ये अच्छी हैबिट है। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई रोल्ड अप द ब्लैंकेट एंड आई क्लीन्ड माई बेड। मैंने कम्बल लपेटा और अपना बिस्तर साफ किया।
तो इससे इंग्लिश में बोलो आई रोल अप द ब्लैंकेट एंड आई क्लीन माई बेड। हमारा अगला है सेंटेंस, आई गो टू द वॉशरूम। ठीक है, मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है, आपको बाथरूम जाना है तो आप इंग्लिश में बोलो आई गो टू द वॉशरूम, आई गो टू द वॉशरूम। ठीक है, उसके बाद आई क्लोज द डोर, मैं दरवाजा बंद करूंगा, तो इसे आप इंग्लिश में बोलो आई क्लोज द डोर, मैं दरवाजा बंद करूंगा। ठीक है, आप जैसे ही बाथरूम में गए उसके बाद आपने सबसे पहला काम किया कि आपने दरवाजा को लॉक किया, तो आई क्लोज द डोर। हमारा अगला सेंटेंस है, उसके बाद आप क्या बोलते हो, गेट बंद करते हो, उसके बाद आप फ्रेश होते हो, उसके बाद आपको अपने ब्रश करना होता है अपने तित में, तो आप बोलते हो ना वेयर इज माई टूथब्रश। अगर आपको टूथब्रश नहीं मिल रहा हो तो आप बोलो कि अरे मेरा टूथब्रश कहाँ है, वेयर इज माई टूथब्रश। ठीक है, उसके बाद ओ हेयर इज माई टूथ ब्रश, ओ यहाँ है मेरा ब्रश, ओ हेयर इज माई टूथब्रश, तो यहाँ है मेरा टूथब्रश। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड ब्रश माई टिथ नाउ, आई पुट द पेस्ट ऑन ब्रश एंड ब्रश माई टिथ नाउ, मतलब मैं ब्रश पर पेस्ट लगाता हूँ और अपने दांतों को साफ करता हूँ। तो आप इसे इंग्लिश में बोलो आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड ब्रश माई टीथ नाउ। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। जिसे माहौल नहीं मिलता बोलने के लिए तो वो खुद जो भी काम खुद से करते उसे वो इंग्लिश में बोले। इससे क्या होगा कि उन्हें प्रैक्टिस होगी बोलने की और उन्हें बोलने की आदत होगी, जिससे कि उन्हें इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप खुद से ही बोलो। आप जो भी काम करते हो उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो और बोलो। हमारा अगला है सेंटेंस, आई रिंस माई माउथ नाउ। अब मैं अपना मुंह धोता हूँ, तो आई रिंस माई माउथ नाउ। आई टुक 5 मिनट टू ब्रश माई टीथ। मुझे अपने दांत ब्रश करने में 5 मिनट लगे, तो आप बोलो आई टुक 5 मिनट टू ब्रश माई टीथ। अगर आपको 2 ही मिनट लगा तो आप बोलो आई टुक 2 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। ठीक है, उसके बाद आप अपनी चेहरा धोते हो, साफ करते हो, तो आप बोलो आई अप्लाई अ रिफ्रेशिंग फेस वॉश टू क्लीन माई स्किन। मैंने अपनी त्वचा को साफ करने के लिए ताजगी भरी फेस वॉश लगाती हूँ या लगाता हूँ। आई अप्लाई अ रिफ्रेशिंग फेस वॉश मतलब कि ताजगी भरी। ठीक है, रिफ्रेशिंग मतलब होता है ताजगी भरी। आई अप्लाई अ रिफ्रेशिंग फेस वॉश टू क्लीन माई स्किन। मैं अपनी त्वचा को साफ करने के लिए ताजगी भरा फेस वॉश लगाती हूँ या लगाता हूँ। ठीक है, ये आपको बोलना है। उसके बाद आई टेक अ बाथ नाउ। अब मैं नहा लेता हूँ या नहा लेती हूँ। ठीक है, आई टेक अ बाथ नाउ, तो अब आप सोच रहे हो कि अब मुझे नहाना चाहिए, तो आप बोलो आई टेक अ बाथ नाउ, अब मैं नहा लेता हूँ। उसके बाद आई एम गोइंग टू द बाथरूम, मैं स्नान घर में जा रहा हूँ। आप बाथरूम में जा रहे हो तो आप इंग्लिश में बोलो आई एम गोइंग टू द बाथरूम, आई एम गोइंग टू द बाथरूम। ऐसे ऐसे करके आप बोलो, प्रैक्टिस करो। जो काम करते हो उसे आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। हमारा अगला सेंटेंस है आई क्लोज द डोर। जैसे ही आप बाथरूम में जाते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो, दरवाजा बंद करने का ना, तो आप बोलो आई क्लोज द डोर, आई क्लोज द डोर। ठीक है, उसके बाद नहाने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, नल खोलते हो, नल ऑन करते हो, तो आप बोलोगे आई टर्न ऑन द टैप, मतलब मैं नल चला। आई टर्न ऑन द टैप मतलब मैं नल चालू करता हूँ। तो ये आपको बोलना है इंग्लिश में, आई टर्न ऑन द टैप, मैं नल चालू करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारा अगला है सेंटेंस, आई हैव स्टार्टेड विद। मतलब मैं बाथरूम से निकलने से पहले अपने बाल को सुखाता हूँ। उसके बाद हम बोलते हैं आई हैव स्टार्ट विदिंग, मतलब मैंने नहाना शुरू कर दिया है।
आई हैव स्टार्ट बेदिंग, मैंने नहाना शुरू कर दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आई अप्लाई शैम्पू एंड कंडीशनर अंडर द शावर, मतलब मैं शावर के नीचे शैम्पू और कंडीशनर लगाती हूँ। आई अप्लाई शैम्पू एंड कंडीशनर अंडर द शावर, मैं शावर के नीचे शैम्पू और कंडीशनर लगाती हूँ। उसके बाद I use a loofah to exfoliate and refresh my skin. मतलब मैं अपने त्वचा को एक्सफोलिएट और तरोताजा करने के लिए लूफा का उपयोग करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आई टर्न ऑफ द शावर एंड स्टेप ऑन द बाथ मैट, मतलब मैं शावर को बंद कर देता हूँ और स्नान घर में जो मैट रखा है उस पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप जो जो काम करते हो उसे आपको बोलना है, बोलते रहना है, प्रैक्टिस करना है। आप खुद से इंग्लिश बोलो, फिर आपको आदत हो जाएगी तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो जो काम आप करते हो उसे आप बोलने की कोशिश करो, ट्राई करो कि मैं ये बात इंग्लिश में बोलूँ, तो इसे आप बोलो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आई टॉवल ड्राई माई हेयर बिफोर लिविंग द बाथरूम, मैं बाथरूम से निकलने से पहले अपने बाल को सुखाती हूँ। उसके बाद आई चेक द मिरर ऑन लास्ट टाइम बिफोर लिविंग, मैं बाथरूम से बाहर जाने से पहले आखिरी बार शीशा देखती हूँ, ठीक है। आई चेक द मिरर ऑन लास्ट टाइम बिफोर लिविंग, मैं जाने से पहले आखिरी बार शीशा देखती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। हमारा अगला सेंटेंस है, आई मेक श्योर द बाथरूम लाइट्स आर टर्न ऑफ, मैं सुनिश्चित करता हूँ कि बाथरूम की लाइटें बंद हो, ठीक है। तो आप जब भी बाथरूम से निकलते होगे तो आप बाथरूम का लाइट ऑफ करते होगे, फैन ऑफ करते होगे, तो वो आपको इंग्लिश में बोलना है, आई मेक श्योर द बाथरूम लाइट्स आर टर्न ऑफ, आई मेक श्योर द बाथरूम फैंस आर टर्न ऑफ, ठीक है। हमारा अगला सेंटेंस है, I apply a light moisturizer to keep my skin hydrated. मैं अप्लाई करती हूँ लाइट मॉइस्चराइजर को अपने स्किन पे, जिससे कि मेरा स्किन हाइड्रेट हो, तो ये आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। आई अप्लाई अ लाइट मॉइस्चराइजर टू कीप माई स्किन हाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद आई पुट ऑन माई डिओड्रेंट टू स्टे फ्रेश throughout the day. I put on my deodorant to stay fresh throughout the day. मतलब मैं पूरे दिन तरोताजा रहने के लिए अपना डिओड्रेंट लगाती हूँ। तो आप नहाने के बाद डिओड्रेंट लगाते होगे, क्रीम लगाते होगे, तो आपको इंग्लिश में वो चीज़ को बोलना है, ठीक है। तो आप जैसे कि मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, तो आप बोलो आई अप्लाई अ लाइट मॉइस्चराइजर टू कीप माई स्किन हाइड्रेट। आप नहाने के बाद डिओ लगा रहे हो, तो आप बोलोगे आई पुट ऑन माई डिओड्रेंट टू स्टे फ्रेश थ्रू आउट द डे, मैं पूरे दिन तरोताजा रहने के लिए अपना डिओड्रेंट लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद आई पिक आउट एक्सेसरीज लाइक अ वॉच और इयरिंग, मैं घड़ी, या लड़का है तो घड़ी, लड़की है तो झुमके, पर्स, जो भी हो वो आप पहनते हो, तो उससे आप इंग्लिश में बोलोगे आई पिक आउट एक्सेसरीज लाइक अ वॉच और इयरिंग, ठीक है। उसके बाद है आई फाइनली चेक इन द मिरर टू एंश्योर आई एम रेडी, मतलब मैं अंत में यह सुनिश्चित करने के लिए दर्पण देखता हूँ कि मैं तैयार कैसा लग रहा हूँ, मैं रेडी हूँ ना, अच्छा लग रहा हूँ ना, तो आप इसे इंग्लिश में बोलोगे आई फाइनली चेक इन द मिरर टू इंश्योर आई एम रेडी, ठीक है। हमारा अगला सेंटेंस है, आई मेक श्योर माई फोन इज चार्ज फॉर द डे, तो आप जब भी घर से बाहर निकलते हो तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को देखते हो कि ये फ़ोन मेरा चार्ज है या नहीं, ये पूरा दिन चल जाएगा या नहीं, तो आप बोलते हो कि आई मेक श्योर माई फोन इज चार्ज फॉर द डे, मतलब मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मेरा फ़ोन पूरे दिन चार्ज रहेगा, चल जाएगा पूरे दिन, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई मेक श्योर माई फोन इज चार्ज फॉर द डे। उसके बाद आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। तो मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी कि आप जो भी काम करते हो, जो भी कुछ करते हो, दिन भर आप जो भी काम करते हो, उसे आप क्या करो कि उसे आप
पहले सोचो, फिर उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, उसके बाद आप बोलो। आप बोलोगे तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। सो प्लीज़, प्लीज़ आप ट्राई करो इंग्लिश बोलने की। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।